हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। द क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹3 lakh, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ₹60,000, रिटेंशन मनी 20% ऑफ सर्टिफाइड work certified 60% of the contract price. Calculate amount of profit transfer to profit and loss account. अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें गिवन है और ये पूछा गया है कि कितना अमाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये क्वेश्चन हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारा है 60,000 और वर्क सर्टिफाइड है 60%। तो हमें कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना चाहिए? 60,000 का 60% निकाल लें तो ये आएगा हमारा 36,000। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है 20% जो है वो रिटेंशन मनी है, तो जो रिटेंशन मनी होगा वो इस अमाउंट का होगा। 36,000 का रिटेंशन मनी 20%, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आएगा 7,200। यानी 36,000 में से 7,200 अगर हम माइनस कर देंगे तो जो हमारा अमाउंट निकलेगा वो हमें ट्रांसफ़र करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये होगा हमारा 28,800। करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 2 or more than 2 products are produced which have equal value known as, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक साथ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उनकी वैल्यू इक्वल है तो उनको क्या कहा जाएगा? तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं लेकिन उनकी वैल्यू इक्वल नहीं होती है, डिफरेंट होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो उनको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इन प्रोग्रेस इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, कैसे निकलेगा? तो वर्क इन प्रोग्रेस में कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हमें कितना वर्क सर्टिफाई हुआ है यानी उसकी वैल्यू सर्टिफाइड वर्क की, और जो अनसर्टिफाइड वर्क है उसकी वैल्यू या उसकी कॉस्ट, और उसमें से जो कुछ प्रॉफिट होता है वो अगर हम वापस अपने पास रख लेते हैं एज रिजर्व तो उसको माइनस कर देंगे, तो ये जो वैल्यू निकलेगी ये हमारा होगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज प्रोसेस कॉस्टिंग। इन सब में प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे यूज नहीं की जाती है? ऑयल रिफाइनरी, केमिकल वर्क्स, शुगर वर्क्स या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो हमारा ऑयल रिफाइनरी, केमिकल और शुगर वर्क्स में यूज़ किया जाता है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में जॉब कॉस्टिंग यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ होगा, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनपुट 12,000 kg, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट। इफ आउटपुट इज 10,920 kg, व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस और गेन। अब यहाँ पे हमें दिया गया है इनपुट है हमारा 12,000 kg और उसका नॉर्मल लॉस जो है वो 10% है, तो 12,000 का 12% हुआ हमारा 1200। ये हमारा नॉर्मल लॉस है। तो इस हिसाब से हमारा आउटपुट कितना होना चाहिए था? वो होना चाहिए था 10,800 kg, लेकिन आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो कितना है? 10,920 kg और होना चाहिए था 1008 kg। तो ये जो हमारा 120 kg का है ये एबनॉर्मल गेन हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, एबनॉर्मल गेन ऑफ 120 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग प्रोसेस इज 20% ऑफ इनपुट। What quantity of raw material is required per kg of output? तो क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे कि कोई प्रोसेस में जो 20% इनपुट का वो वेस्ट हो जाता है, तो 1 kg आउटपुट के लिए हमें क्या क्वांटिटी इनपुट करनी पड़ेगी? तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें कि x हमारा इनपुट है
और उसका 20% जो है वो हो रहा है हमारा वेस्टेज, तो 0.2x हो जाएगा हमारा वेस्टेज। तो 1 kg के लिए हमें कितना इनपुट देना होगा, तो x माइनस 0.2x इज इक्वल टू 1 kg। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.8x इज इक्वल टू 1 kg। x की वैल्यू हो जाएगी 1/0.8, दैट इज 1.25 kg। तो करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट यूनिट फॉर वाटर सप्लाई इंडस्ट्री इज। वाटर सप्लाई इंडस्ट्री में कॉस्ट यूनिट क्या होती है, वाटर को हम लोग प्रेफरेबली पर 1000 गैलन्स में मेजर करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशंस प्रोसेस बट रिलेटेड टू टाइम पीरियड आर नोन एज। यानी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो ऑपरेशंस या ऑपरेशनल से डायरेक्टली रिलेट ना करते हों लेकिन वो टाइम पीरियड से रिलेट करते हों, तो उनको क्या कहा जाता है, वो होते हैं हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कॉस्ट। इसीलिए इनको हम मार्जिनल कॉस्टिंग में पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट यूनिट इन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कॉस्ट यूनिट क्या होती है, कॉस्ट यूनिट हमारी सिंपल यूनिट भी हो सकती है और कंपोजिट भी हो सकती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो हमारा थर्ड होगा, दोनों ही हो सकता है, सिंपल और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिटेल रिलेटेड विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट इज नोन एज। यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डिटेल्स हैं, अगर उनको हम एक अकाउंट के फॉर्म में, जैसे अकाउंट बनाते हैं उस फॉर्म में प्रेजेंट करें, तो इस अकाउंट को क्या बोलते हैं, इस अकाउंट को हम बोलते हैं प्रोडक्शन अकाउंट। करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।